कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर आज शुरुआती कारोबार में ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली। करीब करीब इंट्राडे में 1500 रुपए तक की तेजी सोने में दिखी और चांदी में तो इंट्राडे में करीब 3000 रुपए तक की तेजी दिखी। 62,500 के ऊपर एमसीएक्स पर सोना चला गया, 74,500 के ऊपर चांदी चली गई। फेड के डिसीजन का यहाँ फायदा मिला है। बाजार के अनुमान के मुताबिक फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और लगातार तीसरी बार उन्होंने दरों में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन अगले साल को लेकर 2024 को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं कि 3 कटौती हो सकती है और 2025 में 4 कटौती हो सकती है, वो बाजार को काफी पसंद आ रहा है और यही वजह है कि गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। अब लौटते हैं एग्री मार्केट की ओर। एग्री मार्केट में किस तरह का रुख है, सबसे पहले आपके लिए टॉप 10 खबरें लेकर आते हैं। जीरा कल 6% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था, 38,500 के ऊपर, अभी भी उसी के आसपास। हल्दी में भी कल ऊपरी सर्किट लगा, 6% की तेजी पर बंद हुआ और शानदार तेजी। अप्रैल वादा 15,000 के ऊपर। धनिया कम बुआई से लगातार तेजी है, जनवरी का वादा 7650 के ऊपर। ग्वारगम 11,000 के पास है, दायरे में यहां पर कारोबार हो रहा है। ग्वार सीड 5500 रुपए के ऊपर है। हाजिर में मांग कम है, हालांकि लोअर लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है। कैस्टर की बात करें तो 5900 के आसपास है, यहां पर भी हाजिर मांग मजबूत है, इससे सपोर्ट मिल रहा है। कॉटन केक तेजी कल के सत्र में दिखी, आज दायरे में है, 2900 के आसपास ट्रेड हो रहा है। कपास की बात करें, कपास अप्रैल वायदा है 1575 के आसपास और क्रूड सनफ्लावर ऑयल 845 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स पे और मेंथा में 950 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। हल्की तेजी यहां पर दिख रही। तो ये टॉप 10 खबरें हो गई। अब अपने मेहमान को भी हम अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी भी है। दिनेश जी, सबसे पहले आपका व्यू जीरे पर लेंगे। कल 6% का ऊपरी सर्किट के साथ बंद हुआ था जीरा बाजार, लोअर लेवल पे बाइंग आई थी, स्टॉकिस्ट की भी खरीदारी धीरे धीरे लौट रही है। क्या लग रहा है जीरे में क्या हो रहा है, यहां से क्या करना चाहिए जीरे में? जी बिल्कुल सर, अगर जीरे की अपन ओवरऑल व्यू देखें इसमें, तो ये ऐसी कमोडिटी थी जो 7 महीने में 30,000 की 65,000 रुपए हुई और 2 महीने में 65,000 की दोबारा 35,000 हुई। 50% ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है इसमें। मुख्य रीजन इसके थे कि सोइंग गुजरात में ऑलमोस्ट डबल थी, मौसम बहुत अनुकूल था और एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल निग्लिजिबल थी। 2-4 दिनों में चाइना की कुछ फर्क निकल कर आया है, थोड़ी बहुत डिमांड निकल कर आई है और इसीलिए एक्सपोर्टर एक्सचेंज बाय करने में उत्सुक थे और 35,000 का जीरा दोबारा 38,500 रुपए हो चुका है। मुझे लगता है एक बार 40,200 40,400 अपसाइड इसमें जा सकता है, वहां पर दोबारा बिकवाली बनेगी क्योंकि आने वाले सीजन में सोइंग बम्पर है और फसल भी अच्छी आने की संभावना है। तो 40,450 से ऊपर अभी मुझे जीरा नहीं लगता है को लेकर ये व्यू, जो खबर आ रही है कि स्टॉकिस्ट भी लोअर लेवल का फायदा उठा रहा है और यहां पर खरीदारी कर रही है क्योंकि नई फसल आने में वक्त है। फरवरी मार्च से पहले नई फसल आएगी नहीं और स्टॉक इतना कम है, उससे लग रहा है कि तेजी थोड़ी यहां पर लोअर लेवल पर बढ़ सकती है। अब बात हल्दी की करते हैं। हल्दी में भी कल ऊपरी सर्किट लगा, सोमानी जी 6% के ऊपर बंद हुआ। अप्रैल वायदा में क्या करना चाहिए? 15,000 के ऊपर है भाव, यहां से और तेजी आपको दिखती है? इस साल का सबसे हॉट काउंटर रहेगा। 2000 साल जो है पूरा हल्दी को डेडिकेटेड है और ये जो गिरावट अभी मुख्य रूप से 18,000 से गिर के जो 12,000 रुपए हल्दी आई थी, ये मोस्टली जो है एक बढ़िया मुनाफा वसूली का दौर चल रहा था 3 महीने से। जो 12,000 के लेवल पे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट में डिमांड भी काफी ज्यादा था, करीब करीब 6,000 मेट्रिक टन का डिमांड था, जो कि डिलीवरी अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अभी मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। 14,700 14,800 का एक बेस बना चुका है और यहां से दोबारा इसमें अपसाइड मूवमेंट दोबारा शुरू हुआ। 15,450 के ऊपर अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो करीब करीब 1500 से 2,000 रुपए की इसमें बढ़िया मूव आने वाले 10 से 15 दिनों में देखी जा सकती है। अब अगला काउंटर धनिया है, जहां पर स्विंग के जो नंबर्स है वो काफी कमजोर है। क्या लग रहा है, धनिया क्या इस साल 2024 में नए साल में तेज रहने वाला है? और इन 1-2 दिनों के लिहाज से अगर किसी को ट्रेड करना है तो उनके लिए क्या सलाह है धनिया में? जी बिल्कुल, गुजरात के सोइंग के अगर फिगर्स देखते हैं हम तो केवल 50% सोइंग है, जो कि गुजरात की मेजर प्रोड्यूसर है धनिया का और यही मुख्य कारण रहेगा कि स्टॉकिस्ट में बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगी। डीमैट स्टॉक जो 20,000 22,000 मेट्रिक टन था वो घटकर अब केवल 8,000 टन रह चुका है। मुझे लगता है 7620 का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट धनिया निश्चित तौर से खरीद करना चाहिए। इंट्राडे शॉर्ट टर्म टारगेट हमारा 7840 है और 7470 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ये भी काउंटर काफी बुलिश रहेगा और मुझे लगता है 30 से 35% की तेजी मार्च तक हमें देखने मिल सकती है। और जो स्क्रीन पर ये कॉल देख रहे हैं, एक टाइपो एरर है, ये दिनेश जी की सेल कॉल नहीं बाई कॉल है, आपको खरीदना है
7,840 के टारगेट जो लेवल्स है बिल्कुल सही है, लेवल्स में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको सेल नहीं वो बाई कॉल है, ये ध्यान आपको रखना है। ये सोमानी जी की तरफ से धनिया की ये टॉप कॉस्ट दिन के लिए 7,840 के टारगेट के लिए खरीदे, 7,470 का स्टॉप लॉस लगाए। अब आखिरी कॉल एग्री में ग्वारसीड और ग्वारगम, यहां पर दिनेश जी क्या करना चाहिए आपको, क्या लग रहा है ग्वारसीड ग्वारगम यहां से तेज हो सकता है या रेंज में ही बना रहेगा? अगर रेंज में रहेगा तो किन रेंज का ध्यान रखना चाहिए, किस साइड की ट्रेडिंग करनी चाहिए यहां पर? जी, काउंटर अगर देखा जाए तो फंडामेंटली कुछ इसमें खराबी नहीं है, फसल तो निश्चित तौर से कम ही है, लेकिन किसानों ने इस बार जो अराइवल्स है एकदम डंप कर दी है मार्केट में। थोड़ा सा उनका मोह भंग हो चुका है ग्वार से, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रही थी काफी समय से, तो मुझे लगता है मैक्सिमम अराइवल का प्रेशर इसमें खत्म हो चुका है। 5500 की जनवरी ग्वार लेने में कोई हर्ज नजर नहीं आता है, और अपसाइड जो है इसमें 5600 5640 के लक्ष्य शॉर्ट टर्म में देखे जा सकते हैं। 5650 के ऊपर अगर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है तो ये 5880 का भी लेवल देखा जा सकता है। 5350 का ग्वार मुझे ओवरऑल मंदा नहीं लगता है आने वाले 4 से 6 महीने के दौर में। ओके, यानी ग्वार सीड यहां से आप खरीद सकते हैं, जनवरी वायदा 5500 के आसपास खरीदारी की सलाह दिनेश जी की तरफ से आ रही है। अब नॉन एग्री मार्केट में गोल्ड जबरदस्त तेजी दिख रही है, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में यहां से क्या दिन के दौरान तेजी थोड़ी कम होगी? अगर किसी को खरीदारी करनी है तो किन भाव पे एंट्री करनी चाहिए दिनेश जी? बिल्कुल, मूव बहुत ही सॉलिड मूव आया है इसमें, एक दिन में 1500 रुपए का मूव लिया। कल ही अगर हम देख रहे थे 61,000 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा था, वही गोल्ड आज 64,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक थोड़ा सा इंट्राडे 150 रुपए का डिप मुझे यहाँ से नजर आता है। 62,250 का गोल्ड बाय करना चाहिए। 62,650 और 63,020 का इसमें टारगेट 3 से 4 दिनों में देखने मिल सकता है। मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, इंडिकेटर्स भी बहुत पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि 62,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ट्रेंड काफी बुलिश है। 64,600 मार्च तक हमें देखने मिल सकता है गोल्ड में। ओके, 64,000 भी दिखेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो टारगेट 63,000 का आ रहा है, लेकिन इस ट्रेड में 62,000 का स्टॉप लॉस लगा है। कॉपर में भी तेजी हल्की दिख रही है, क्या लग रहा है दिनेश जी यहां से चाइना में वापस से एक और राहत पैकेज की उम्मीद में बेस मेटल्स में थोड़ी